Dear students, you're welcome in YouTube channel मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो कक्षा 10 में आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो हमारा ज़रूर देखें और इसमें हम जो भी पूछा जाएगा, जो भी जितना सिलेबस आपका रखा गया है उसी पर वीडियो बनाएंगे और आपको कोशिश यही करेंगे अच्छे से अच्छे समझाएं और समझ में आपको आ जाए। तो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी FCF मतलब होता है मासा, LCM मतलब महत्तम समावर्त, ये निकालना है। लेकिन इसकी कई विधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन द्वारा ही हल करना है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या उसको लिख लेते हैं हम 225 बराबर, और छोटी संख्या उससे हम तो बड़ी संख्या को भाग करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, 135 से कम 135 हो जाएगा। अब घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, यानी 2.5 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब 135 से 90 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 135 गुणे 135 से डिवाइड किया है ये लिख देंगे। और गुणे में जो शेषफल हमारा आया है, कितना आया है 1 आया है, गुणे में 1, वो सारी जो हमारा भागफल है वो लिख लेंगे, भागफल, और प्लस जो शेषफल। ध्यान रखना, ये पहले डिवाइड करते भाग करते हैं और जो जिससे भाग किया वो लिखा जाता है, और गुणे में जो हमारा भागफल आया है वो लिखा जाता है, और प्लस जो शेषफल है। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप करने हैं, उसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे कितना दिया है 135 दिया है, तो ये इधर लिख लेंगे 135। ध्यान रखना, ऐसे ही सभी सवाल ऐसे ही करने हैं, 135 इधर लिख लेंगे। अब हमें कितने से भाग करना है, 90 से 135 को भाग करना है। यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना 135 है, अब 90 से भाग कर लेंगे 135 को। तो 90 एक कम 90, घटा लो 5 का 5, यहाँ 13 में से 9 गया 9 4 13। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 90 से भाग किया है तो लिखा जाएगा 90, गुणे कितना भागफल आया है 1 आया है, प्लस शेषफल कितना आया है 45। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसको लिखना है, संख्या को 90 को लिखना है। ये संख्या देखो यहाँ पे ये लिखी गई, यहाँ पे ये लिखी जाएगी। ठीक है, एरो आपको लगाने ही समझाने के लिए लगा रहे हैं, 90 और बराबर। अब 90 को हमें भाग करना है कितने से, 45 से। 45 से भाग कर लेंगे 90 को, 45 दूनी 90, ये पूरा हमारा कट गया। यानी यहाँ पे हो जाएगा 45 और गुणे 45 काटा है ना, भाग किया 45 गुणे भागफल 2 आया है, और प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0 हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0। जिस संख्या से काटने पर हमारा शेषफल 0 हो जाए, 45 से काटने पर शेषफल हमारा 0 हो गया, ये देखो 45 से भाग करने पर शेषफल हमारा 0 हो गया, तो इसका मासा HCF यही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा HCF। यानी 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दूसरा, 196 और 38,220। इसका हमें HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे और छोटी संख्या से इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। 196 से इसको हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे भाग कर लेंगे 196 एकम 196, घटा लेंगे 2.5 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 2.5 हो गया 17, 17 में से 9 गया 9 8 17, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया 186, ऊपर से उतार लिया 2। अभी देखो कट रहा है ना, जब तक कटता जाएगा तब तक हम काटते जाएंगे। फिर कितनी बार जाएगा, फिर लगभग ले जाके देख रहे हैं 9 बार। फिर ये नेमा जाएगा 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, और 9 ने 81, और 5 86 के 6 हासिल लगा 8, 9 एकम 9 8 17। ठीक है, भाग करना तो आपको आता ही होगा। तो ये अब घटा लेंगे, यहाँ 2.5 12, 12 में से 4 गया 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ 2.5 15, 15 में 6 गया 9 बचा, यहाँ 7 क्योंकि एक 2.5 चली गई थी, 7 में 7 गया कुछ नहीं, 1 में कुछ नहीं। ठीक है, ऊपर से उतार लिया हमने, ये 2 उतर चुका है, 0 उतार लिया। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 196 पंचे चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 ने 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9, ये पूरा कट गया। ठीक है, 196 से ही पूरा कट गया, 196 से ही कट गया। नहीं तो हम आगे और स्टेप करते, 196 से ही पूरा कट गया है, यानी 196
और भागफल कितना है 195 और शेषफल कितना आया है 0, यानी 196 से ही भाग करने पे हमको 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 196 और 38,220 का HCF बराबर कितने से कट गया 196 से ही कट गया ना, तो 196 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा HCF हो गया। हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा 867 और 255 का यही HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 867, ठीक है, और इसको भाग करेंगे हम 255 से भाग करेंगे। छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या को, 255 से हम भाग करेंगे 867 को। यहाँ पे लिख भी लेंगे 255, तो यहाँ पे भाग करेंगे, ये हो जाएगा, अगर 2 बार ले जाएंगे 4 दूनी 8 और 3 बार ले 5 6 7, 3 बार लगभग जाके देख रहे हैं, 3 15 के 5, 3 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 हुए 7, 3 बार चला जाएगा, घटाए 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, तो कितना आ गया 102 आ गया, ठीक है। अब अगली संख्या कोई है ही नहीं तो 255 से भाग करें। पिछले सवाल में अगली संख्याएं थी उतारने के लिए तो हमने पूरा भाग किया था, अब 255 से इसमें भाग नहीं जा रहा है ना, संख्या नहीं बची है, तो यही लिख देंगे इधर 255 आया है और भागफल कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में लिख देंगे और जो शेषफल बचता है वो हम प्लस में लिख देते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगली बार ये संख्या उतार लेंगे, 255 है, ये यहाँ पे कर लेंगे 255 बराबर, अब कितने से भाग करना है हमें 102 से भाग करना है 255 को, यहाँ पर लिख भी दें 102, ठीक है। अब 102 से भाग करेंगे, 102 दूनी जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सिफड़म सिफड़, 2 एकम 2, 5 में 4 गया 1, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यही हो जाएगा हमारा 102 शेषफल, ओ भागफल कितना 2, 102 भागफल है 2 प्लस शेषफल कितना है 51 है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 102 को इधर उतार लेंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक हमें 0 शेषफल में प्राप्त नहीं हो जाता। 0 प्राप्त हो जाएगा वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये किससे भाग करना है 51 से भाग करना है। 51 से भाग करेंगे हम किसे 102 को, 51 दूनी 2 एकम 2 दो पंचे 10, पूरा कट गया, 51 से पूरा कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 और भागफल कितना आया है दूनी में आया 2 और शेषफल कितना आ गया कुछ नहीं तो 0। तो मैं 51 से भाग करने पर 0 प्राप्त हो गया। 51 से प्राप्त करने पर 51 से भाग करने पर हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा हो जाएगा HCF 51 हो जाएगा 867 और 255 का HCF बराबर कितना है 51। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इतना कठिन नहीं है, समझो तो बहुत सरल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना a कोई पूर्णांक है, माना a कोई पूर्णांक है तथा b का मान कितना हर जगह 6 लिखा है, तो b का मान कितना ले लिया हमने 6। माना a कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 6, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, b बराबर 6। इसके बाद में क्या करना है, तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6q प्लस r में रखने पर बहुत सरल है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये दिया है ये मान दिया है, यहाँ पे लिखा है मान a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, ठीक है, ये मान लिखा है। यानी r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 का मान a बराबर, यहाँ पे देखो 6q+5 दिया है यहाँ पे, तो गिनती की जगह 6q तो रहेगा ही, यहाँ पे हमने r कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया 6q+r, तो a का मान 6q+r हो गया। अब इसमें रखेंगे r का मान पहले कितना रखेंगे 0, r का मान पहले 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 6q+r का मान 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 6q हो जाएगा, 6q। अब 6 2 से कट जाता है तो कैसी संख्या हो गई 6 कैसी हो जाएगी सम हो जाएगी, ये कैसी संख्या हो जाएगी सम है।
सम है। अगला रखेंगे ए बराबर 6q प्लस आर का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6q प्लस 1 हो जाएगा। ये सम संख्या नहीं है, कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ में ये 6 है, 6q है, ये 2 से विभाज्य है, लेकिन एक जब जोड़ देंगे तो विभाज्य नहीं रहेगी। अगला मान डालेंगे, ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, 2 जब 2 कर लेंगे यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, जब सम संख्या जोड़ते हैं तो 2 से विभाज्य हो जाती है। तो ये भी हो जाएगी सम हमारी, कैसी हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है। फिर इसके बाद में लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस कितना लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। फिर इसके बाद में हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 4 बराबर, ये 4 है ना, 4 तो सम होता है तो 2 से कट जाएगी, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो अब कौन सा मान, 4 का मान डाल लिया। अगला हो जाएगा ए बराबर, ये ए लिखा है, अब 5 डालना है, आर का मान कितना डालना है 5, ये हो जाएगा 6q और प्लस 5, ये 5 विषम है ना, तो 2 से विभाज्य नहीं होगी, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का ऊपर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, या इधर लिख रहे हैं, तो आप देख लेना इसमें क्या क्या सम है, कौन कौन सी विषम है। एक तो हो गया हमारा 6q, कैसा हो गया सम, इधर लिख देना। इसके अंदर आपको नीचे लिखना है, जगह नहीं है, 6q कॉमा 2 से कट रही वो लिख लो, 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, ये कैसी हैं, सम धन पूर्णांक हैं, सम धन पूर्णांक हैं। अब जो 2 से नहीं कट रही हैं वो कैसी होंगी, विषम होंगी। जो 2 से नहीं कटे उनको लिख लो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 और है 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक हैं, विषम धन पूर्णांक हैं। तो यही आपको दिखाना था, बस इतना ही है। ये इसके बाद में लिखना है, उधर जगह नहीं तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जो 2 से कट रही हैं वो सम हो जाएंगी, जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे मार्च कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर अधिकतम पूछा जाता है तो हमें HCF ही निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर अधिकतम पूछा जाए तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अगर कम से कम कहा जाए तो हमें LCM निकाला जाता है। तो हमें अधिकतम कह रहा है, हमें इनका क्या निकालना है, HCF यानी मासा ही निकालना है। तो लिख लेंगे पहली टुकड़ी में सदस्य बराबर, पहली टुकड़ी में सदस्य लिखो या जवान, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परेड है ना, आर्मी की परेड है, चाहे जवान लिखो चाहे सदस्य लिखो, जवान ही लिख लो। पहली टुकड़ी में जवान बराबर कितने हैं, 616 हैं। अब दूसरी टुकड़ी में जवान बराबर, दूसरी टुकड़ी में कितने जवान हैं, 32 हैं, ठीक। अब लिखेंगे इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब किसी मेथड से निकाल सकते हो, चलो यूक्लिड से ही पढ़ लो, यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से हमें से HCF निकालना है। तो क्या लिख लेंगे, 616 और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। 616 दूनी ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, एक कम ही ले जाएंगे, 1 दूनी 2, 1 तियां 3, 11 में से 2 गया, 9 2 11, यहाँ बचा 4, वो सॉरी 5 बचा, 5 में 3 गया 2, 9 2 11 1, 3 2 5, ठीक है। ऊपर से उतार लेंगे। देखो अभी यहाँ पे 6 बकाया है ना, तो अभी और काट सकते हैं। जब संख्या नहीं रह जाती तब हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं, 6 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 3
हाँ यहाँ पे कितना हो गया 296 बच 6 उतार लिया। अब 32 यहाँ पे कितना 32 है और लगभग 9 तिया 27 होता है और एक हाथ से 9 बार ले जाके देख रहे हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 70 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी घटा लेंगे। यहाँ 2.5 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचा 2.5 चली गई थी, 28 में से 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 2 में से कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है तो 32 से 8 को हम भाग नहीं कर सकते, अब रुक जाएंगे। यहाँ पे होगा 32 और हमारा भागफल कितना आया है 19 आया है प्लस शेषफल कितना है 8। पीछे आपने यूक्लिड विभाजन से लगाए हैं वैसे ही एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कितना है 32 और 32 को कितने से डिवाइड करना है यहाँ पे लिखा है शेषफल जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब 8 से हमें 32 को डिवाइड करना है, 8 चक्कू 32 तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से डिवाइड किया है, ठीक है। कितना आया है वो भागफल कितना आया 4 आया है और प्लस शेषफल क्या है कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो गया। जब 0 मिल जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 616 और 32 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है अधिकतम संख्या स्तंभों की, तो वही लैंग्वेज वही लिखेंगे जो प्रश्न में लैंग्वेज है। स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, संख्या बराबर 8। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखने में कठिन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 यहाँ पे यम है, इसको क्यों मान लेंगे हम, कितना मान लेंगे ये 3 क्यों मान लेंगे, इसको भी 3 क्यों मान लेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसे पहले इतना लिखना है आपको, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसे ये 3 यम की जगह क्यों लिखना 3q कॉमा ये हो जाएगा 3q+1 के रूप का लिख सकते हैं, के रूप का लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब पहले एक एक को हल कर लेंगे। पहले x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3q, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। x बराबर 3q। अब यहाँ पे लिखा है वर्ग, क्या लिखा है वर्ग, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर। अब वर्ग कर लेंगे, इधर वर्ग करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग मतलब संख्या को संख्या से ही गुणा करना। x का वर्ग किया x स्क्वायर हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, q का q स्क्वायर हो गया, ठीक है। x स्क्वायर 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 से कॉमन मतलब भाग करना, 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3q स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 और इसको मान लेंगे हम यम, क्या हो गया x स्क्वायर और 30, ये समीकरण 1 हमारी हो गई। और जहाँ यम बराबर कितना माना है 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर को हमने यम मान लिया है। बहुत ही सरल है, ठीक है। एक समीकरण हो गई। अब दूसरे मान को हल करेंगे। पहले x बराबर हमने कितने लिखा 3q, अब लिखेंगे x बराबर इतना, x बराबर 3q+1, फिर लिखेंगे वर्ग करने पर ये हो गया, ठीक है। वर्ग कर लेंगे, इसका तो वर्ग ये हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर यानी पहला पद 3q और 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 1 एकम 1 प्लस 2ab 2 तिया 6 एकम 6 यानी 2ab 2 और पहले पद और दूसरे पद की गुणा 3 एकम 3 दूनी 6q, ये हो जाएगा 6q। यहाँ पे फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पड़ा है, ठीक है। q पास में कर लेंगे, हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस 6q और प्लस 1। इसमें भी हम 3 कामन मिल रहा है, इन दोनों में 3 कामन ले लेंगे। ये क्या बचेगा 3 तिया कामन का मतलब भाग करना। जब यहाँ पे ये 9 है 3 से 3 कामन लेंगे 9 में से, तो 3 तिया 9, 3q बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें कामन लेंगे कितना बचेगा 3 दूनी 2q बचेगा प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3m, इसको क्या मान लिया m और प्लस 1, समीकरण 2, ठीक है। जहां हमने यम किसको माना, इतने को यम मान लिया, लिख देंगे यम बराबर
3q² प्लस 2q, ठीक है, इतना हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 के मान कितना आया था, x² बराबर कितना आया था 3m, और इसमें x² कितना आया है 3m प्लस 1, तो इसी के आगे लिख देंगे 3m प्लस 1। तो x² के मान दोनों है तो एक इकट्ठे ही लिख सकते हैं, हाँ हो गया x² बाद 3m, 3, क्योंकि 3m यहाँ पे आया, ये 3m, ठीक है, x² का मान, और यहाँ पे x² का मान 3m प्लस 1 आया, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिख भी दें यहाँ पे, अतः ये प्रश्न से ही लिखना है, ये प्रश्न में जो पूछा जा रहा है यहाँ से, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही लिख देना आपको, अतः किसी, प्रश्न से ही लिख देना है, अतः किसी धनात्मक, ये देखो हम प्रश्न से ही लिख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m, या ये m है 3m कॉमा लगा दो, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो यही आपको लिखना है लास्ट में, यही हमारा क्वेश्चन से आंसर, यही पूछा जा रहा था, यही हो गया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करें, और बिल्कुल फ्री में आपको हम सारा सब कुछ सिलेबस करवाएंगे, जितना सिलेबस आपको कोर्ट की तरफ से रखा गया हम वही कोर्स करवाएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन है वो आपको स्वयं लगाना है, अगर नहीं लग रहा है तो हमें कमेंट करें, हम उस पर भी आपको समझाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम। प्लीज़ हमें आप लोग सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया जिसने तो उसको सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, हमारे वीडियोस देखें, और जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल में जो कक्षा 10 में हैं उनको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।